Good morning, students. Dear students, today we will do chapter 13 of your grammar book. In this chapter, we will read about prepositions. Prepositions means position of words before noun or pronoun. जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज किए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो प्रेपोजिशन से इसके नाम से ही पता चलता है कि इनकी पोजीशन जो है नाउन या प्रोनाउन से पहले होती है। तो इनको हम क्यों यूज करते हैं, तो ये देखिए आप डेफिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन। ए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है टू शो इट्स रिलेशन। क्यों यूज किया जाता है? इसका रिलेशन दिखाने के लिए, इसका संबंध दिखाने के लिए विद सम अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों के साथ इन द सेम सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन के साथ प्रेपोजिशन को उसका नाउन और प्रोनाउन का संबंध दूसरे शब्दों के साथ दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं प्रेपोजिशंस, जैसे इन, ऑन, बिफोर, टुवर्ड्स, till, until, by, there are many words. ओके, और जो एक मेन जो नोट डाउन करने योग्य इसकी बात है वो ये है कि प्रेपोजिशन हैज नो फिक्स मीनिंग ऑफ इट्स ओन। जो प्रेपोजिशन वर्ड्स होते हैं इनका अपना कोई फिक्स अर्थ नहीं होता है, निश्चित अर्थ नहीं होता है। वो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, किस प्रकार के सेंटेंस में इनको किस प्रकार से यूज किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही इनका मीनिंग होता है। अब आप देख सकते हैं बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो उनको हम डिफरेंट काइंड्स में, जो प्रेपोजिशन के अलग अलग है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, तो इनमें वो प्लेस वाले काइंड्स में भी यूज हो जाते हैं और टाइम के लिए भी यूज हो जाते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट उनको यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी इनको कैटेगराइज तो किया ही गया है। तो इसका पहले एग्जांपल देख लेते हैं हम कि वेयर टू यूज प्रेपोजिशन टू शो इट्स रिलेशन एंड हाउ टू यूज। अब ये देखिए, फॉर एग्जांपल, शी केप्ट हर बुक ऑन द टेबल। आइडेंटिफाई द प्रेपोजिशन। देयर इज preposition on in this sentence and it has been used before the noun table. table से पहले इसको यूज किया गया है on को to show its relation with the book। अब book कहाँ पर है? on the table, table के ऊपर, यानी कि book की जो पोजीशन है वो बताई जा रही है on के द्वारा कि book कहाँ पर रखी है, where is the book। अगर हम ऑन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द सेंटेंस प्रॉपरली। शी केप्ट हर बुक द टेबल। तो जो ऑन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू टेल द पोजीशन ऑफ द बुक। सो prepositions are very important in construction of a sentence। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, देयर इज ए लाइब्रेरी बाय द टाउन पार्क। अब ये देखो, वेयर इज द लाइब्रेरी, अगेन इट इज टेलिंग द प्लेस ऑफ द लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी कहाँ पर है, ये बाय शब्द के द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। सो इट्स ए प्रेपोजिशन। ठीक है, इट हैज बीन यूज्ड बिफोर टाउन पार्क। ठीक है, नाउन के साथ इसको पहले इसको प्रयोग किया गया है। अब मैंने आपको बताया था कि प्रेपोजिशंस हैव नो फिक्स मीनिंग, तो ये बाय के एग्जांपल के द्वारा आप समझ सकते हो। इसको हम दूसरी जगह पे, जैसे दिस बुक हैज बीन रिटन बाय प्रेमचंद, तो बाय वहाँ भी यूज करते हैं और हम यहाँ भी इसको यूज कर रहे हैं टू टेल अबाउट द प्लेस, यानी कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए भी इसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेपोजिशन जो है वो नाउन और प्रोनाउन को दूसरे शब्दों के साथ जोड़ने में काम आता है। ठीक है,
नेक्स्ट कम टू काइंड्स ऑफ preposition. तो इसको कैटेगराइज किया गया है इन 3 काइंड्स. फर्स्ट इज preposition ऑफ प्लेस. preposition ऑफ प्लेस क्या होता है? This type of preposition refer the place of noun or pronoun. ये noun और pronoun की प्रॉपर जगह को बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, the kid hid himself behind the door. बच्चे ने अपने आप को छुपा लिया. कहाँ? Behind the door. या भी उसकी पोजीशन यहाँ पर बता दी है कि बच्चा कहाँ पर है? Behind the door. तो ये preposition उसकी पोजीशन बता रहा है, प्लेस बता रहा है बच्चे का. Again, the nurse sat beside the patient. Where did the nurse sit? कहाँ बैठ गई? Beside the patient. Again, the preposition is telling the place of the noun word. ठीक है? Beside. Again, next come to prepositions of time and date. दूसरा जो इसका टाइप है वो prepositions of time and date है. They refer the time of events. कि ये घटना कब हुई, कौन सी तिथि को हुई, डेट को कौन सी को हुई, किस टाइम पर हुई, इवनिंग, मॉर्निंग, यानी कि ये इसको बताने के लिए preposition ऑफ टाइम एंड डेट यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आवर इंग्लिश पीरियड फॉल्स डैश द रिसेस. कब पड़ता है? आफ्टर द रिसेस और बिफोर द रिसेस. तो इसमें बाद में पड़ता है, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट ये बता रहे हैं कि कब, व्हेन. यहाँ पर व्हेन का आंसर जो है ये हेल्प करते हैं देने में कि जो फॉल्स पीरियड होता है कब, इसका आंसर जो है preposition के द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है. बिफोर द रिसेस, यहाँ पे बिफोर जो है preposition ऑफ टाइम है. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द मेड अराइव्स एट 10 o'clock. 10 बजे आती है. तो ये इसको टाइम को बताने में हेल्प कर रहा है. preposition ऑफ टाइम एट. एट जो है यहाँ पे preposition ऑफ टाइम है, कब आती है. यहाँ पे बिफोर 10 o'clock इफ यू से, और आफ्टर 10 o'clock इफ यू से. तो देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू preposition डिफरेंस आ जाएगा कि 10 o'clock से पहले, बाद में, या एग्जैक्ट एट 10 o'clock. तो टाइम, एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए वी यूज एट. तो इसमें preposition ऑफ टाइम है एट. ओके. नेक्स्ट वन इज preposition ऑफ मूवमेंट. मूवमेंट दिखाने के लिए, हलचल दिखाने के लिए, यानी कि क्रिया दिखाने के लिए हम prepositions ऑफ मूवमेंट प्रयोग करते हैं. तो इसका जो है they refer the movement of noun और pronoun से क्या सर्वनाम का जो एक्शन होता है वो दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he jumped into the pool. यानी कि ये क्रिया है जो चल रही है, उस इवेंट हो रही है, उसको दिखाने के लिए अलग से ये prepositions है मूवमेंट वाली. तो into ये जंप into the pool, वह पूल में कूद गया. तो इसमें preposition of movement है into. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज I ran towards the child. मैं बच्चे की तरफ दौड़ा. यानी कि दौड़ना ये क्रिया, इसको बताने के लिए we use towards here जो preposition of movement है. तो यहाँ पर मूवमेंट जो होती है जैसे इन और इनटू, अगर इन हम यूज करते हैं he is in the room, वह रूम में है. इट मीन्स he is not moving anywhere. वो बाहर नहीं जा रहा है या कुछ ऐसे नहीं है, तो मूवमेंट में नहीं है. ये दिखाने के लिए हम इन यूज करते हैं कि कमरे में है. लेकिन अगर वो मूवमेंट है तो इनटू यूज करते हैं हम. he is and going into the room. तो इस तरह से ये preposition of movement है. So students, this is all about the prepositions. To read in detail, you can
रीड योर चैप्टर नंबर 13। इसमें एक बड़ा सुंदर चार्ट भी दिया हुआ है प्रेपोजिशन का, आप उसको अच्छे से रीड करो सारे, और उसके बाद जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करो आप। आई विल सेंड द PDF आल्सो। आप पहले इसको चैप्टर को रीड करो अच्छे से, वीडियो को ध्यान से सुनो, और इसके जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें जाके आप अपना अटेंडेंस भी दोगे, डन लिख सकते हो आप वहाँ पर, और चैप्टर को अपने आप रीड भी करना और एक्सरसाइज करने की कोशिश करना। फिर मैं tomorrow I will send the PDF of solutions also. Okay, bye.